नमस्कार दोस्तों बहुत दिन के बाद वापस से एक फेस वीडियो लाना पड़ रहा है और मैं चाह रहा था कि जब हम फेस वीडियो बनाएं सर्कमस्टेंसेस बहुत अच्छे हों, कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबरें निकल के आएँ, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप इतने सारे प्रेसिडेंट पिछले जो बीते हैं यूएसए के, जो भारत और यूएसए के जो रिलेशन है उसे ठीक करने में लगे थे, उसे कई साल, मैं कहूँगा कई साल पीछे ढकेल दिया है। और सिर्फ प्योर मुझे ऐसा लगता है करेंटली ये ईगो के कारण है। आप अगर पुरानी व्यूअर्स होंगे, मैं लगातार वीडियो बना रहा था कि बहुत बड़ा थ्रेट है, टैरिफ लगने वाले हैं, कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां भारत अपने सेक्टर चाह के भी ओपन नहीं कर सकता है और उसे बिल्कुल भी ओपन नहीं करना चाहिए। और एक थीम के बारे में जो बार बार कह रहा हूँ मैं कि अगर कोई काम ना समय पर नहीं किया जाए, वो कहा जाता है ना सुबह से शीघ्रम, तो यानी जो जितनी जल्दी चीज़ें हो जाए उतना अच्छा है। और क्यों वो 1980s का एरा जहाँ पर डेंग जियाओपिंग चाइना के जो आप कह सकते हैं प्रेसिडेंट कह लीजिए, जो उनको कहना है कह लीजिए, वो थे उस समय, उन्होंने जो कदम उठाए आज भारत चाह के भी नहीं उठा सकता। और हम जहाँ मैन्युफैक्चरिंग को जस्ट आगे बढ़ रहे थे, चारों तरफ से, एक तरफ से चाइना, दूसरी तरफ से यूएसए पुरजोर कोशिश कर रहा है कि हम वो चीज़ें नहीं कर पाएँ। तो जी हाँ, जो आप कह सकते हैं खबर आपने सुनी ली होगी, डोनाल्ड ट्रंप ने 25% का टैरिफ भारत में लगा दिया है। और मैं बता दूं, इसके साथ साथ भारत के कुछ जो सेक्टर्स हैं, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स, जो सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, जो हम यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहे थे, ऑटो पार्ट्स, उसके बाद तीसरी चीज़ आती है टेक्सटाइल। हम यूएसए को टेक्सटाइल लगभग मेरे ख्याल से $9.6 बिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते थे। इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल, ये उन सेक्टर्स में से है कि जिनकी हालत खराब होने वाली है। मैं बता दूं, बात तो अभी कह सकते हैं पूरी तरह से खुल के नहीं आई है, बट जो भारत सरकार है वो बार बार ये कह रही है कि भाई देखिए अभी बातें चल रही हैं, हम नेगोशिएशन जारी रखेंगे, मिड अगस्त में नेक्स्ट सेट ऑफ नेगोशिएशन जारी रहेंगी। और उन्होंने ऐसा टैरिफ क्यों लगाया है? उनका कहना है भाई देखिए, आप रशिया से हथियार खरीदते हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी खरीदते हो, और पूरी दुनिया अभी रोकना चाहती है, किसको रोकना चाहती है? रशिया को, कि वो यूक्रेनियंस को ना मारे। ऐसा उनका ऑफिशियल ट्वीट है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये डोनाल्ड जे ट्रंप ने कहा है। अब देखिए, ये जो चीज़ें हुई हैं ना, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई हैं। एक चीज़ आप मान के चलिए, कल एक बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, गिफ्ट सिटी मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली 0.7% मेरे ख्याल से टूटी हुई थी, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक गिरावट के चांसेस वहाँ दिख रहे हैं और मुझे लगता है कल सीवियरिटी होगी, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक्स। आज कैंस टेक्नोलॉजी का रिजल्ट आने वाला था, मुझे लगा यार उस रिजल्ट आएगा तब देखेंगे, बट अभी जो है भाई साहब, जो ये खबर है ना, ये बहुत टेंशन भरी है। तो कल कैंस टेक्नोलॉजी से स्टॉक्स में बहुत भयानक गिरावट होगी। इसके साथ साथ मैं बता दूं आपको, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, जो सोना बीएल, जो सोना कॉमस्टार है, उन जैसे स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, हालत खराब होगी। इसके साथ साथ टेक्सटाइल जैसे स्टॉक, और स्पेसिफिकली अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही मैंने चर्चा की थी कि भाई देखो, जो बांग्लादेश में टैरिफ लग रहा है, पूरा का पूरा वियतनाम में टैरिफ लग रहा है, और मैं बता दूं आपको, जो भारत में टैरिफ लगा है, ये जो अन्य जो एशियन पीयर्स हैं, चाहे वो वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, उससे कहीं ज़्यादा है। ओके, तो ये जो चीज़ें लगी हैं ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और देखिए, बात ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप किए हैं ना, ये बिजनेस वाइज नो डाउट, देखिए मेरा ये मानना है कि बिजनेस वाइज ठीक है, गलत है, गलत इन द सेंस हमारे लिए गलत है, इकॉनमी के लिए, बट आज नहीं तो कल हम कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे, हम शायद पार पा जाएंगे, मुझे ऐसा यकीन, एटलीस्ट भरोसा है। एप्पल जो अभी मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ लगातार कर रहा था, हर 3 में से एक एप्पल जो कह सकते हैं मोबाइल है, आईफोन है, एप्पल है, फोन नहीं कहना चाहिए, आईफोन है कह सकते हैं, आईफोन है, जो यूएसए में बिक रहा था, वो भारत में या तो बना था या असेंबल हुआ था, बट अब उसमें भी खतरा है 25% का। तो ये ओवरऑल चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है भारत के प्रोस्पेक्टिव से। और मेरा ये मानना है, ये ज़्यादा जो आप कह सकते हैं काम है, ये ईगो का है। कल ही पार्लियामेंट में मोदी जी खड़े होकर बोले कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी विश्व का नेता मेरे से बात नहीं किया है और किसी ने भी मेडिएशन की बात नहीं की है।
अब भाई आप मुझे बताइए, एक तरफ दूसरा देश नोबेल प्राइज़ की बात कर रहा है और दूसरी तरफ भारत है जो बोलता है भाई किसी ने नेगोशिएशन ही नहीं कराई है, ठीक है, या सीज फायर नहीं कराया है। तो ये तमाम चीज़ें बिल्कुल भी मैं ये कहूँगा अच्छी नहीं लग रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप को नहीं लगी, हमको पता है वो कितना इगोटिस्टिक आदमी है, तो उन्होंने ये काम किया है। अब भारत के लिए क्या है, आने वाले समय में चीज़ें किस तरह होंगी, और हम सबको पता है भारत कहाँ प्रॉब्लम कर रहा है। टेक्सटाइल, माफ़ कीजिएगा, डेयरी सेक्टर, दूसरा आपके सामने है जो सेक्टर बहुत ज़्यादा भारत प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है, एग्रीकल्चर। क्योंकि देखिए, जिस दिन आप किसी ने डेयरी और एग्री ओपन किया, आप पॉलिटिकली अपने आप को सुसाइडल की ओर ले जा रहे हो, आप पॉलिटिकल सुसाइड कर रहे होगे उस वक्त, क्योंकि फिर जो विपक्ष है आपको छोड़ेगा नहीं। पूरा का पूरा आप जो सिविल अनरेस्ट पूरे भारत में देखोगे, स्पेसिफिकली नॉर्दर्न इंडिया में, वो भारत झेल नहीं पाएगा। तीसरी चीज़ जीएमओ, ठीक है, उसके लेकर के अमेरिका बहुत अड़ा हुआ है कि भाई आप ऐसा कीजिए, ओपन कीजिए वाले मार्केट को। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल भी अच्छी भारत के लिए है नहीं दोस्तों। भारत इसके कह सकते हैं किस प्रकार से रेसिप्रोकेट करेगा। क्या भारत टैरिफ की बात करेगा? क्या भारत रेसिप्रोकल टैरिफ कुछ लगाएगा? क्या हम जो हमारा ब्रह्मास्त्र है, जो मुझे लगता है वो क्या है, देखिए, जब अमेरिका बोलता है ना कि भाई इतने सारे टैरिफ लगा रहा है, वो हमारे ऊपर इतने ज़्यादा कह सकते हैं कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो कभी भी अपनी आईटी एक्सपोर्ट की बात नहीं करते। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, गूगल, और अब तो उनकी एआई से इतने सारे हमारे यहाँ काम करते हैं, उसकी बात नहीं करते। और अगर देखिए भारत ने अगर ये कदम उठाया, मैं बता दूं आपको, पागल हो जाएंगे यूएसए वाले, और मुझे नहीं पता वो फिर 100-150% भी टैरिफ मार सकते हैं हमारे ऊपर, क्योंकि ये फिर वो बात होगी जो फ्रांस बहुत टाइम से करना चाह रहा था। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अकेले चलना चाहते हैं इशू से, या तो जो यूरोप कर रहा है आप वो कर सकते हैं, बढ़िया सुंदर से तैयार हुई, उनकी जो ईयू की प्रेसिडेंट है उनके टाइप का बढ़िया सुंदर तैयार हुआ कीजिए, 4-5 अपने साथ डेलीगेशन बहुत अच्छे से रखिए और जाइए, और जैसा वो बोले ट्रम्प, वो साइन करके आ जाइए, सब खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे। जो कह सकते हैं एस्केलेशन हो शायद उतना ना हो, ठीक है। उसमें इंग्लिश का एक वर्ड है जो हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो क्योंकि फिर वो गाइडलाइन के तहत हट जाता है, बट आप या तो वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे एक भी एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगा पाया यूरोपियन यूनियन, और वहीं पलट आप देखेंगे चाइना कोई फ्रेमवर्क तैयार नहीं कर पाया। अभी जो रीसेंट खबर आ रही है वो यही आ रही है कि भाई देखिए, चाइना ने जो आप कह सकते हैं डेलीगेशन से बात चल रही थी, उसमें वो क्या नहीं कर पाया, जो फ्रेमवर्क तैयार करना था वो नहीं हो पाया है, और अब भारत के साथ तमाम चीज़ें चर्चा चल रही हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये ओवरऑल सिनेरियो जो दिख रहा है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक इतनी सारी मेहनत जो पिछले काफ़ी समय से प्रेसिडेंट्स कर रहे थे यूएसए के, वो पूरी तरह से पानी में चला गया है। इसके साथ साथ अब रिश्तों को रिपेयर होने, मुझे नहीं पता। देखिए, एक तो ट्रस्ट जो वर्ड है ना, ट्रस्ट अब नहीं आने वाला कभी भी। देखिए, अच्छी चीज़ क्या है, जो इंडिया के लोग हैं वो ऑलरेडी बहुत समय पहले समझ चुके हैं, स्पेशली ये ट्रम्प के बाद, कि ट्रम्प बहुत सारे ऐसी वादे किए थे, बहुत सारे ऐसी बातें किए थे जो भारत के फेवर में रहेगा, सब चीज़ रहेगा, बट अब वो पूरी तरह से उलट गए। और हर बार की तरह जो हमारी वहाँ की कम्युनिटी है वो एक ही काम की है, सिर्फ पैसे कमाई है, पावर उनके पास दो धेले की नहीं है। वो जब जाते हैं भारतीय तो सबसे पहले काम करते हैं अपना नाम भी बदल लेते हैं, हमको सबको पता है, बॉबी जिंदल जैसे लोग वो सब अपना नाम बदल देते हैं, वो जो कर सकते हैं टू बिकम अ लिटरल स्लेव टू द इकोनॉमी, वो कर सकते हैं कि इससे आपके पास पैसा बहुत होता है। और लिटरली सुनने में भी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि भाई जो इंडियन अमेरिकन हैं बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे पॉलिटिकली कुछ नहीं होता। देखिए, भारत को भी उसका फ़ायदा हुआ है, हमें बहुत सारे रेमिटेंसेस आते हैं, हम दुनिया के सबसे ज़्यादा रेमिटेंस पाने वाली देश बन जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हम सिर्फ पैसे कमाने में लग जाते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पावर हम ला नहीं पाते हैं। और देखिए, अब इसका असर क्या होगा, क्या शायद मिड टर्म में कुछ चीज़ें हों, क्या वहाँ के जो आप कह सकते हैं रिपब्लिकन्स हैं वो ये समझ पाएंगे कि आने वाले समय में शायद वहाँ के जो भारतीय लोग हैं वो उतना ज़्यादा उन्हें आप कह सकते हैं फंड शायद ना दे पाएँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट हाँ, इमीडिएट तौर पे ये मैं कहूँगा बहुत बहुत बड़ा ब्लो है जो भारतीयों को लगा है। अब भारत सरकार इसके आगे क्या करती है, क्या कोई रेसिप्रोकल टैरिफ लगता है, क्या भारत सरकार तुरंत से तुरंत आने वाले 2-4 दिनों में कुछ चीज़ें अच्छी कर पाती हैं। ये जो ईगो मसाज है, जो चाहते हैं, जो दिख रहा है,
जो डोनाल्ड जे ट्रंप जो ईगो मसाज चाह रहे हैं उसको भारत सरकार शायद देती है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। और देखिए बात सही है, डेयरी इंडस्ट्री खोलना हमारे लिए सही नहीं है। हाँ, न्यूजीलैंड भी की जो एफटीए डील है वो भी इसीलिए, क्योंकि न्यूजीलैंड और भारत की एफटीए बात भी चल रही है, वहां पे भी यही इशू है, डेयरी इंडस्ट्री। ओके, तो दुखद खबर है, देखते हैं किस तरह कोप होता है। लेकिन हाँ, कल एक बड़े क्रैश के लिए तैयार रहिए और हमेशा याद रखिएगा, जब आप विश्व में बड़े होते हो ना, हर कोई आपको रोकना चाहता है। और अक्सर लोग कहते हैं कि हम बहुत पुरानी बातें क्यों करते हैं, हर कोई कांग्रेस की तरफ, नेहरू की तरफ या उनकी तरफ क्यों चला जाता है। तो देखिए, जाना इसलिए पड़ता है क्योंकि कुछ अच्छे काम बहुत पीढ़ियों तक याद किए जाते हैं। जैसे आप देखेंगे जो उन्होंने, हम लोगों ने जो आईआईटी आईआईएम नेहरू ने बनवाया, नेहरू जी ने बनवाया था, जो एक बहुत अच्छा विजन था। पर प्रॉब्लम ये रहा कि वो हमसे ज़्यादा वो यूएस के काम आया। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हमारे इंडिया वाले हैं सब वही कह रहे हैं हमारे किसी कोई काम के नहीं आ रहे हैं। और देखिए, मैं उनसे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करता हूँ, वो कैपिटलिस्ट लोग हैं, वो किसी कोई काम नहीं आते हैं। हाँ, क्रिकेट अच्छा चल रहा है वो ट्वीट ज़रूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आप कह सकते हैं अन्य चीज़ें हुई, जो ये इंडस वाटर ट्रीटी हो गई, और हमने जो 80s में जो अपनी चीज़ें खो दी, हमने अपनी इकोनॉमी को कभी ओपन ही नहीं किया, हमने मैन्युफैक्चरिंग में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया। कम्युनिस्ट जो आप कह सकते हैं लोगों ने जिस प्रकार की आप कह सकते हैं जो कम्युनिटी बना करके कह लीजिए, जो अपना ग्रुप बना करके मैन्युफैक्चरिंग को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, जिसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है मुंबई की टेक्सटाइल मिलें। और भारत सरकार भी कभी कुछ नहीं की। और 90s का वो दौर हम सबको पता है, जो बम ब्लास्ट का एरा शुरू हो गया था, तो इट वॉज अ मेस, हम ठीक नहीं कर पाए। और जब तक हमने इकोनॉमी ओपन की बहुत देर हो चुकी थी, और मुझे ऐसा लगता है देर हो भी चुकी थी। लेकिन जब तक अटल बिहारी वाजपेयी नहीं आए थे तब तक कोई बहुत बहुत ज़्यादा फायदा हमें उतना कुछ भी हुआ नहीं था। तो अब देखना ये रहेगा चीज़ें किस तरह पैन आउट होती हैं। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।